नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, भूमिपुत्र मंगल 7 अप्रैल को शाम 3:17 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च की राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 7 अप्रैल से 17 मई 2022 तक मंगल कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि एक तो मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और दूसरे 27 अप्रैल तक मंगल शुक्र की युति बनेगी। शुक्र जो धन के कारक हैं, मंगल जो पराक्रम के कारक हैं, जब दोनों की युति बनती है तो जातक अपने बाहुबल से अधिक धन अर्जित करता है। 27 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और उसके एक दिन बाद ही 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल शनि की युति बनेगी, जो कि आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ युति होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। यहाँ पर दो ग्रह दिग्बली हो रहे हैं। शुक्र आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में है और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो दिग्बली शुक्र और दिग्बली मंगल आपके जीवन को उन बुलंदियों तक ले जाएंगे। शनि और मंगल की युति अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी, क्योंकि शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। और इसके अलावा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक देवगुरु और मंगल का भी साथ होगा। किसी भी ग्रह का गोचर फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोचर किस राशि में, किस भाव में और किस नक्षत्र में हो रहा है। तो 7 अप्रैल को मंगल का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र है और इसमें गोचर करने पर मंगल आपके साहस पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल 9 दिन तक गोचर करेंगे। इसके बाद 16 अप्रैल से मंगल का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा, जो कि राहु का नक्षत्र है, और मंगल राहु के नक्षत्र में 18 दिन तक गोचर करेंगे और ये 18 दिन आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। अचानक से कई घटनाएं घटित होंगी इन 18 दिनों के भीतर। अचानक से आपको नौकरी मिल सकती है, अचानक से आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, अचानक से आपका विवाह तय हो सकता है या और भी लाभ की स्थितियां बनेगी, क्योंकि राहु जो है वो आकस्मिकता के कारक हैं और राहु के नक्षत्र में 18 दिन तक यानी 16 अप्रैल से लेकर के और 4 मई तक मंगल का गोचर होगा। तो बहुत सी घटनाएं अचानक से आपके जीवन में घटेंगी और अंत में देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे तीसरे चरण में। तो गुरु के नक्षत्र में गोचर करने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी और जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक का साहस पराक्रम से मेल हो तो फिर कहना ही क्या, आप अपनी सूझबूझ और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी होगा कि मंगल क्या है, मंगल शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल शनि की युति का क्या प्रभाव पड़ता है और मंगल देवगुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। वीडियो के अंत में आपको मैं सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि मंगल का उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी ग्रह का उपाय शॉर्ट टर्म में नहीं किया जाता है। उपाय हमेशा लॉन्ग टर्म रेमेडीज़ होती हैं, लंबे समय तक आपको उपाय करना होगा, तब ग्रहों को बल मिलता है और आपको लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में पहला स्थान मंगल को दिया गया है,
क्योंकि काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि है और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति की ही होती है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो उस राष्ट्र के नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल यही भूमिका मंगल की है हमारे जीवन में। मंगल शक्ति हैं, मंगल उत्साह हैं, पराक्रम है, ऊर्जा है, लेकिन साथ ही साथ मंगल अहंकार और क्रोध भी हैं। मंगल हमारे साहस पराक्रम में वृद्धि करके हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार करते हैं और हम अपने जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। चूंकि मंगल सेनापति हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी मंगल की है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं वो ज़्यादातर सैन्य क्षेत्र या पुलिस विभाग में जाते हैं और अपने अदम्य साहस के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहने और समय की पाबंदी सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, और यही कारण है कि मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको मंगल के बारे में अवश्य जानना चाहिए। बली मंगल आपको साहसी और निडर बना देते हैं और आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। अब समझते हैं मंगल शुक्र की युति के बारे में। शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, आकर्षण, लव, रोमांस, इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं। दुनिया में चमक दमक और ग्लैमर शुक्र के ही कारण है। हर वो चीज़ जो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और जिसे पाने की इच्छा आपके भीतर अत्यंत बलवती हो जाए, उन सब के कारक शुक्र हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए जिस परिश्रम, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके कारक हैं मंगल। हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और धन के प्रबल कारक हैं शुक्र। तो मंगल और शुक्र की युति बनने पर आप इच्छित वस्तु को पाने के लिए जुनून की हद तक जाएंगे और अपनी मनोवांछित वस्तु को पाकर ही दम लेंगे। मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, तो स्त्री पुरुष का जो नैसर्गिक आकर्षण है वह इस युति के बनने पर प्रबल होगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में मंगल और शुक्र की प्रबलतम भूमिका है। मंगल शुक्र की युति बनने पर आप अपने बाहुबल से भूमि, भवन, वाहन और सुख सुविधाओं के साधन अर्जित कर लेंगे। साथ ही साथ विवाह और संतान का भी लाभ होता है इस युति के बनने पर। जहाँ तक शनि मंगल की बात है, शनि परिश्रम, धैर्य और मंद गति के कारक हैं। शनि आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देंगे, क्योंकि मंगल में धैर्य की कमी होती है। मंगल के कारण जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है और जब शनि मंगल के साथ होते हैं तो आप में धैर्य की मात्रा बढ़ती है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं आप करते हैं, अच्छे से सोच समझ करके सही डिसीजन लेते हैं, तब आप कार्य शुरू करते हैं। और इस तरह से मंगल और शनि की युति बनने पर आप धैर्य के साथ परिश्रम करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 100% आप अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को। तो अब बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर 7 अप्रैल को कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में हो चुका है। यहाँ पर शुक्र का गोचर पहले से ही है और 27 अप्रैल तक शुक्र और मंगल की युति बनेगी। शनिदेव कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं
29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और मंगल और शनि की युति बनेगी। देवगुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होंगे, जहां पर देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर, कर्म भाव पर पड़ेगी और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और देवगुरु तो अति विशिष्ट कारक हो ही रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव जब चतुर्थ भाव में 29 अप्रैल को गोचर करेंगे तो स्वराशि में होंगे और शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इस तरह से ग्रह स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं और आपके पक्ष में हैं 7 अप्रैल से 17 मई तक। एक और विशेष बात, केतु का गोचर 12वें भाव में है और केतु की दृष्टि मंगल पर है, जो कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और शनि भी सुख भाव में ही गोचर करेंगे। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। 12वां भाव जो है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति, मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, इच्छाओं की तृप्ति। जब आपकी इच्छाएं तृप्त हो जाएं, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो वह स्थिति मोक्ष की होती है। और केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, शुक्र पर पड़ेगी, शनि पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और केतु जिस ग्रह पर दृष्टि डालते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो मंगल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे, शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे और ये गोचर सुख भाव में है तो आपके सुखों में कई गुना वृद्धि करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि केतु की दृष्टि आपके जीवन में आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेगी। आपके मन में जो भी इच्छाएं थी, जो भी सपने थे, वो सब केतु की दृष्टि सुख भाव पर पड़ने से पूरी होंगी। चाहे किसी भी ग्रह का गोचर हो, शुक्र या मंगल 17 मई तक गोचर करेंगे, उसके बाद तो अगले भाव में चले जाएंगे, लेकिन केतु की दृष्टि तो लगातार सुख भाव पर ही पड़ेगी और अगले 18 महीने तक पड़ेगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके मन में जो भी इच्छा थी वह इच्छा केतु के प्रभाव से पूरी होगी। और फिलहाल तो शुक्र और मंगल की बात करते हैं और मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह, खासकर मंगल या शुक्र या देवगुरु, अगर केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और आपके तो लग्न के स्वामी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। बलवान मंगल व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे ले जाता है और उच्च स्तर की सफलता दिलाने वाला होता है। मंगल आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति के कारक होते हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और मंगल की असीम ऊर्जा के बल पर आप अपना हर सपना पूरा करेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल बहुत अच्छा प्रशासक बना देते हैं और राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाते हैं। और मंगल के साथ जब शनि का गोचर होगा 29 अप्रैल को, तो व्यक्ति को बहुत अधिक ऊर्जावान बना देते हैं। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर मंगल दिग्बली होंगे तो आपको इस गोचर काल में नए नए कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे और कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और जब कार्यों में सफलता मिलेगी तो सीधी सी बात है कि धन का लाभ होगा। चतुर्थ भाव भौतिक संपदा का है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इन सब का लाभ करा देंगे मंगल। चूँकि मंगल जो हैं वो भूमि के कारक होते हैं, तो ज़मीन जायदाद खरीदने का और बेचने का, अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत उचित समय है, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। हालांकि मंगल आपके अंदर अहंकार पैदा करेंगे। चूँकि शुक्र है यहाँ पर, शुक्र के प्रभाव से आपके पास शानदार भवन होगा, शानदार वाहन होगा, सुख सुविधा के साधन होंगे। तो आपके अंदर अहंकार की भावना होगी, ईगो होगी, क्रोध आपको बहुत अधिक आएगा। इससे आपको सावधान रहना होगा और इसके लिए आपको मंगल का उपाय करना होगा ताकि आपके परिवार में किसी तरह के तनाव की स्थिति ना बने। शुक्र का गोचर 31 मार्च से ही आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में है और 27 अप्रैल तक शुक्र
चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र हों तो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर अत्यंत सौभाग्यशाली बनता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में हो, और यहाँ तो देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव 29 अप्रैल में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो जातक अतुल्य संपदा का मालिक होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि चतुर्थ भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो तो जातक अतुल्य संपदा का मालिक होता है। तो शनि देव 29 अप्रैल को आ जाएंगे चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छी सफलता देंगे। शुक्र चतुर्थ भाव में और 12वें भाव में बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं और सभी सुखों को प्रदान करने वाले होते हैं। शुक्र दिग्बली होते हैं चतुर्थ भाव में, और बलवान और शुभ शुक्र कुंडली के अनेक दोषों का नाश करते हैं। देवगुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, दोनों परम ज्ञानी हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, गुरु देवताओं के गुरु हैं, और दोनों ही परम ज्ञानी हैं, और दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि केंद्र के भाव में अगर गोचर करें तो कुंडली के अनेक दोषों का नाश कर देते हैं। यानी किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा अगर शुक्र या देवगुरु कुंडली के केंद्र के भाव पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में गोचर करें। चतुर्थ भाव में शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे, और आपका स्वभाव सजने संवरने वाला, सलीके से रहने वाला होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। साथ ही आप दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी, मृदुभाषी और राजकार्य में दक्ष होंगे। अगर आप महिला हैं तो अत्यधिक लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी, उच्च पद प्राप्त होगा, व्यवहार कुशल होंगी, सरकारी कार्यों में, राजकार्य में दक्ष होंगी, और आपका घर सभी सुख सुविधा के साधनों से परिपूर्ण होगा, और अल्प परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और शुक्र आपका ज्वेलरी बॉक्स ऑर्नामेंट से परिपूर्ण कर देंगे। शुक्र सुख भाव में है और विवाह के कारक होते हैं। दिग्बली शुक्र आपका विवाह तो करा ही देंगे इस गोचर काल में, और आपका विवाह अगर इस गोचर काल में होता है तो खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ़ ससुराल मिलेगी, आपकी रुचि कला में होगी और आप उच्च कोटि के कलाकार भी बन सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूरा सुख मिलेगा, अत्यंत धनवान होंगे आप, और धार्मिक कार्यों में रुचि होगी और प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होगा। सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण होगा आपके अंदर, उच्च कोटि का रहन सहन होगा, खुद को सजाने संवारने में धन और समय खर्च करेंगे, जिससे आप दूसरों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे, देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र मंगल की दृष्टियों के बारे में। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, रोमांस, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है, और इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 7वें भाव के भी स्वामी हैं, तो विवाह के भी योग बनते हैं और विदेश से वैवाहिक संबंध स्थापित होने के भी योग बनते हैं। यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह हैं और आपके व्यवहार में उग्रता और क्रोध लाएंगे, तो जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आपको बहुत संभल करके चलना होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी तरह का कोई अगर गलतफहमी है तो शांति से बैठ करके उसको सुलझाने में ही आपको लाभ होगा। हालांकि शुक्र जो है स्थितियों को मैनेज करेंगे, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप में या लव रिलेशंस के मामले में मंगल के द्वारा जो क्रोध आपके अंदर जगेगा उससे आपको बच के रहना होगा, और इसके लिए आपको मंगल का उपाय करना होगा। आगे बात करेंगे। मंगल की दशम दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर, और कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य। और कहना ही क्या है, सूर्य और मंगल राजा और सेनापति
दोनों का प्रभाव जब दशम भाव पर होगा तो आपको कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं तो बहुत बेहतर समय है, चूंकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं। ऐसे में आप शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं। आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फिर मेडिकल क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, फोर्स में, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में या पुलिस विभाग में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके प्रबल योग बन रहे हैं। दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य और साहस में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। बड़ा से बड़ा काम हो और उसे अपने साहस और पराक्रम से जरूर पूरा करेंगे। और साथ ही साथ शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र आपकी वाणी और व्यक्तित्व में वो आकर्षण पैदा करेंगे जिससे अपने कार्य को अपने सहयोगियों, पार्टनर्स या अधीनस्थों के सहयोग से पूरा करेंगे और अवार्ड या रिवार्ड प्राप्त करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा टारगेट सामने होता है और हमें लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और हम हर कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते असफलता के डर से। लेकिन दिग्बली मंगल आप में इतना साहस और इतना आत्मविश्वास पैदा करेंगे कि आप बड़ी से बड़ी चुनौती एक्सेप्ट करेंगे और आप उसे पूरा भी करेंगे। देवगुरु पंचम भाव में हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके कुंडली के लाभ भाव पर, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पर। और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु क्या हैं? ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। तो आप अपने ज्ञान, पराक्रम, इंटेलिजेंस और प्लानिंग के द्वारा बड़ा से बड़ा टारगेट पूरा कर लेंगे। और एक खास बात, 12 अप्रैल को राहु छठे भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु तीसरे भाव में और छठे भाव में, 11वें भाव में और दशम भाव में, इन भाव में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और दशम भाव जो हो, छठा भाव जो है ये कंपटीशंस का है, छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के पूरे योग हैं। मंगल सेनापति होते हैं। आप कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव नहीं बर्दाश्त करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे और लोगों का नेतृत्व करेंगे। लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सब दिग्बली मंगल के प्रभाव से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। दिग्बली मंगल के कारण आपको नौकरी में उच्च पद मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और कारपोरेट जगत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मंगल का ये गोचर। धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। लेकिन मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हुए या अशुभ भाव से, अशुभ स्थिति में हुए, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हुए तो मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। मंगल अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं तो आपका भाग्योदय करा देंगे। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे मंगल। पुत्र संतान की प्राप्ति कराएंगे। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और रोगों से आपको बचाएंगे। लेकिन अगर मंगल कमज़ोर होंगे तो आपको कायर और दब्बू बना देंगे, क्रोध और अहंकार पैदा करेंगे और अशुभ मंगल आपके काम बनते बनते बिगाड़ देंगे। तो मंगल का उपाय जरूर करें। पहले कुछ सामान्य सी सावधानियां समझ लें। मंगल ब्लड और सर्जरी और दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने बच्चों को भी ये आप बता दें कि वाहन चलाते समय, बाइक या कार चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।
गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि मंगल उग्रता लाते हैं वाणी में। वाणी खराब होगी तो संबंध खराब होंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर धैर्यपूर्वक कार्य करें। अब आप उपायों के बारे में भी समझ लें। सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या फिर अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो 21 मंगलवार मंगल का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत वाले दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा, लड्डू, ये सब आप सेवन करें और गरीबों में इसका वितरण करें। मंगलवार को गेहूँ, मसूर दाल, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मिष्ठान यथाशक्ति आप जो भी कर सकते हो उसका दान करें। मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, इसे आप धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर लें तब। और एक बहुत आसान उपाय है, मिट्टी के गमले में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे लगाएं और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मंगल को बल मिलेगा, मंगल आपके लिए शुभ होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।